हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज खुशी हियर। आज की इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ अनदर ओजीटी से रिलेटेड वीडियो गाइस। इसके अंदर सर्टिफिकेशन के बारे में बोलने वाली हूँ। इट्स लाइक एवरीथिंग जो भी है A to Z तो पूरा यहाँ पे कवर करने वाली हूँ कि सर्टिफिकेशन क्या होती है, क्या करना पड़ेगा आपको इसके अंदर। काफी सारे लोग ये भी उनको डाउट होता है कि सर्टिफिकेशन एज वेल एज यहाँ पे OJT यानी कि ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ये दो एक ही समझते हैं, बट गाइस बहुत ही डिफरेंस है। OJT इज कम्प्लीटली डिफरेंट एंड कमिंग टू द सर्टिफिकेशन पार्ट इज कम्प्लीटली डिफरेंट। ठीक है, तो दो का वेरिएशन ऑलरेडी मैं OJT के ऊपर वीडियो बना चुकी हूँ इन डिटेल में कि क्या है OJT, कैसे होती है, पूरा प्रोसेस फ्रॉम स्टार्टिंग टू द एंडिंग। ठीक है, इसके अंदर मैं सर्टिफिकेशन, सिर्फ सर्टिफिकेशन के बारे में ही यहाँ पे बोलने वाली हूँ गाइस। तो पहले बात कर लेते हैं सर्टिफिकेशन क्या होती है। ठीक है, तो सर्टिफिकेशन इट्स लाइक आप एक ट्रेनिंग को गो थ्रू करते हो, एक एग्जाम को लिखते हो, लिखने के बाद पास होते हो ना, तो उसको कहते हैं सर्टिफिकेशन की ये पर्टिकुलर कैंडिडेट इफ नॉट एम्प्लॉय इफ नॉट ट्रेनी सर्टिफाइड हो चुका है, इसको अब हम यहाँ पे जॉब दे सकते हैं। ठीक है, तो उसको कहते हैं सर्टिफिकेशन प्रोसेस। आपको कुछ सर्टिफिकेट ऐसा कुछ कंपनी प्रोवाइड नहीं करेगा। ठीक है, काफी सारे लोगों को ये भी डाउट होता है कि सर्टिफिकेशन तो हमको कुछ यहाँ पे एक प्रूफ ऐसा मिलता है सो दैट हम दूसरे कंपनीज में दिखा सकते हैं। ठीक है, बट ऐसा कोई नहीं है गाइज, ये सिर्फ बोलने के लिए, नेम सेक के लिए ही है सर्टिफिकेशन। ठीक है, आपको इस पे कोई नेम ऐसा कुछ नहीं मेंशन हो गया था। ठीक है, सो कमिंग टू द नेक्स्ट वन इज लाइक सर्टिफिकेशन यानी कि लास्ट डे ऑफ OJT प्रोसेस। ठीक है, OJT पूरा मिला के 10 दिन होता है। 10 दिन के अंदर लास्ट का जो भी डे 10 होता है ना, तो उसको कहते हैं सर्टिफिकेशन डे। तो उस दिन आपको यहाँ पे काफी कुछ करना पड़ता है, लाइक डे 1 से लेके डे 9 तक कैसे आपका रूटीन रहा है OJT का, यानी कि सुबह लॉगिन होते हो, उसके बाद ब्रीफिंग सेशन होता है तो वो लॉगिन कर लेते हो आप, उसके बाद जाके फीडबैक सेशन होता है वो आप अटेंड कर लेते हो, उसके बाद जाके आपका जो भी लाइव कॉल्स होते हैं, लाइव ईमेल्स, लाइव चैट्स होते हैं वो आप कंटिन्यू करने लगते हो फॉर टारगेट्स लाइक 3, 5, 7 जो भी कुछ यहाँ पे टारगेट्स दिए जाते हैं वो आप रीच कर लेते हो। ठीक है, पर डे। उसके बाद जाके 1 आवर का ब्रेक टाइम होता है, उसके बाद जाके आपका डे एंड हो जाता है, वहां से लॉग आउट कर देते हो। यही रूटीन चलता रहता है OJT फेज में। बट व्हेन इट कम्स टू दी सर्टिफिकेशन, यहाँ यानी कि कॉलिंग से रिलेटेड आपको कुछ एक्स्ट्रा यहाँ पे करना पड़ेगा, वो है कि असेसमेंट। ठीक है, असेसमेंट क्या होती है गाइज, देखो यहाँ पे 100 क्वेश्चंस होते हैं, ईच कैरीज 1 मार्क। यहाँ पे 1 आवर का टाइम पीरियड होता है, पूरा मिला के आपको गो थ्रू करना पड़ेगा। ये कौन सी भी टाइम पे लिया जाता है गाइज, लाइक मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, 3 o'clock को 4 o'clock, जो भी कुछ यहाँ पे टाइम अवेलेबल स्लॉट होता है वो यहाँ पे आपको लेने पड़ता है। उसके बाद जाके ये भी इन डिटेल में बताती हूँ। ठीक है, सो इट्स लाइक अ लास्ट एग्जाम। ठीक है, ये 100 मार्क्स का होता है, ईच वन कैरीज 1 मार्क। ये पूरा आपको क्लियर करना पड़ता है। मिनिमम इसका पास परसेंटेज होता है कि 55, यानी कि 55 से भी ज्यादा आना पड़ेगा आपको क्लियर करने के लिए। ठीक है, अगर रही बात आपका कॉलिंग से रिलेटेड करते हो तो कॉलिंग का तो वो फेटल आता है जाता है, दैट्स वेरी कॉमन। बट ये जो असेसमेंट का होता है ना, ये अगर आप क्लियर कर देते हो तो यहाँ पे आपका सर्टिफिकेशन का जो भी प्रोसेस होता है ना वो क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे इसके अंदर खुशी दी क्वेश्चंस कौन से आते हैं, यहाँ पे हमको कोई हेल्प करने के लिए होता है क्या? हाँ जी, बताती हूँ। तो इसके अंदर पूरा मिला के 100 क्वेश्चंस होते हैं। जो भी आप डे 1 से ट्रेनिंग का जो भी डे 1 से असेसमेंट देते हो ना, लाइक 10 क्वेश्चंस एक दिन में, 5 क्वेश्चंस एक दिन में, जो भी डे एंड पे यहाँ पे आपको क्वेश्चंस दिए जाते हैं, असेसमेंट आपने देते ही रहते हैं, एवरी डे आपको असेसमेंट देना पड़ता है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अंदर भी पासिंग स्कोर होना पड़ता है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो वही क्वेश्चंस रिपीटेड आपको लास्ट डे 10 पे यहाँ पे OJT फेज पे डे 10 पे सर्टिफिकेशन के क्वेश्चंस आते हैं गाइज। इसमें से ना ही आपको नए क्वेश्चंस आते हैं, ना ही कोई दूसरे क्वेश्चंस आते हैं, नहीं, सिर्फ जो भी असेसमेंट का आपने दे रखा है तो वही क्वेश्चन सेम रिपीटेड आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे काफी सारे लोग को ये भी डाउट होता है कि हमारा ट्रेनिंग पूरा उतना अच्छा नहीं हुआ है, हमको बहुत ही प्रॉपर सपोर्ट नहीं मिला है, तो हम ये कैसे क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो गाइज, यहाँ पे आप चाहे तो पूरा मॉड्यूल्स एक बार फिर से गो थ्रू कर सकते हो। ठीक है, डुप्लीकेट टैब एक ओपन करके भी आप उसके अंदर स्विच कर सकते हो। ठीक है, वो एक ऑप्शन है आपके पास। एंड दूसरा होता है कि जो भी आप यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस गो थ्रू करते हो ना, जो असेसमेंट का होता है वो हम गो थ्रू कर सकते हैं फिर से। ठीक है, तो उसको आप स्क्रीनशॉट लेके आपके पास सिक्योर कर सकते हो एट द टाइम ऑफ द टेस्ट। आप इजीली देख के वो वाला ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हो। ये हो गया कि दूसरा ऑप्शन, क्योंकि हम हमारे टाइम पे ऐसे ही करे थे। तीसरा ऑप्शन रहा है कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, हर
चीज को हम फोटोशॉट स्क्रीनशॉट नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस पे जस्ट आप कुछ क्वेश्चंस आप गो थ्रू करके लिख के रख सकते हो, जैसे कि टॉपिक है, टॉपिक के साथ साथ ये कौन सी आंसर है उसकी, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस आप नोट डाउन कर लीजिएगा, कुछ क्वेश्चंस आप फोटो निकाल के रख लीजिएगा एट द टाइम। अगर उस टाइम पे भी सपोर्ट मिलता है तो गाइस यहाँ पे असेसमेंट का टाइम पे भी 1 आवर के लिए आपको एक पर्सन को यहाँ पे रखा जाता है। वो देख के बोल देते हैं कि कौन से ऑप्शन आपको सेलेक्ट करनी है, उसके बाद नेक्स्ट दबानी है। बहुत ही सिंपल हो जाता है। हमारे टाइम पे तो ऐसे ही हुआ था, हमको ओजीटी टाइम पे भी एक एसएमई को प्रोवाइड किया गया है। उसके साथ ही साथ जाके असेसमेंट का जो भी 1 आवर का टाइम पीरियड होता है ना, तो उसके अंदर भी एक पर्सन को असाइन किया गया है। बट राइट नाउ अभी जो भी रूल्स है, रेगुलेशन है, कंडीशन है, मुझे नहीं पता बिकॉज आई एम नॉट वर्किंग राइट नाउ, ठीक है। तो अगर वो वाला फेस अगर आपके पास होता है, अवेलेबल होते हैं, तो आप बहुत ही कूल रह सकते हो, क्योंकि एक पर्सन होते हैं वहां पे आपको हेल्प करने के लिए। अगर रही बात कोई भी ऐसा सपोर्ट आपको नहीं मिला है, तो आप ये वाले ऑप्शंस को यूज कर सकते हो। जस्ट लाइक मैंने बताई थी, आपने कुछ यहाँ पे ट्रेनिंग में कुछ तो सीखा ही होगा, थोड़ा बहुत तो नॉलेज होता है, तो उसके हिसाब से आप ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। दूसरा होता है कि फोटो, तीसरा होता है कि कुछ क्वेश्चंस होते हैं आपके पास कुछ रिटर्न ऐसा कॉपी होता है ना ट्रेनिंग में, जो भी आप ऐसे लिखते हो, तो उसके साथ भी आप गो थ्रू कर सकते हो, क्योंकि आपके पास पूरा मिला के 1 आवर का टाइम होता है गाइस, ठीक है। तो उसके बाद जाके 45 मिनट्स के बाद आपको आंसर पूरा सबमिट करके जो भी है वो एग्जाम को एग्जिट करनी होती है। ना ही आपको पहले ना ही बाद में करना पड़ता है। 45 मिनट्स होने के बाद आपको वहां पे एग्जिट दबाने होते हैं, पूरे आपके आंसर्स लॉक हो जाते हैं। उसके बाद जाके कितना परसेंटेज आया है, क्या क्या है, सब कुछ आपको ट्रेनर बता देते हैं। विद इन 1 आवर के अंदर आपको ये पूरे आंसर्स आ जाते हैं कि कितना परसेंट आया है, आपने पास हुए कि फेल हो गए, सब कुछ आपको ट्रेनर बता देते हैं, ठीक है। तो रही बात ये कब होती है गाइस, ये है ना हमको डे 11 पे हुई थी। जैसे कि ओजीटी का 10 डेज पूरा कंप्लीट हो चुका है, तो डे 11 सुबह को यहाँ पे हमको सर्टिफिकेशन का जो भी क्वेश्चन होते हैं असेसमेंट वो हो गया है। उसके बाद जाके सिर्फ हम मॉर्निंग टाइम में 11 o'clock का ऐसे हमारा टेस्ट स्टार्ट हुआ था, 12 तक हो गया है। उसके बाद जाके हमको कुछ काम ही नहीं है, यहाँ पे हम वहां से लेफ्ट कर दिए, ठीक है। उसके बाद कि हमारा ऑन द फ्लोर 2 दिन के बाद शुरू हो गया। 2 दिन तक हमको यहाँ पे काफी टाइम था, ठीक है। तो कुछ इस टाइप में होता है गाइस, कभी कभी सिचुएशंस पे भी डिपेंड करता है। अगर बिजनेस रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है तो एक ही दिन पे आपको पूरा खत्म हो जाता है, डे 10 पे ही आपका असेसमेंट भी चालू होने लगता है, ठीक है। हमारे टाइम पे तो काफी टाइम था, तो इसलिए हमको डे 11 पे लिया गया था। उसके बाद जाके हम वहां से क्विट कर दिए, हमको छुट्टी मिल गई, 2 दिन एक्स्ट्रा और छुट्टी मिली। उसके बाद जाके हम ऑन द फ्लोर चले गए, ठीक है। तो कुछ इस टाइप में होता है गाइस। सर्टिफिकेशन यहाँ आपको कुछ सर्टिफाइड ऐसे नाम लिख के नहीं देते हैं, सिर्फ बोलने के लिए कि आप सर्टिफाइड हो, आपको यहाँ पे जॉब मिलेगी, ठीक है। तो कुछ इस टाइप में होता है गाइस, एंड आई होप आपको थोड़ा बहुत नॉलेज आया होगा रिगार्डिंग दिस सर्टिफिकेशन की क्या होती है, क्या क्या है। इसके अंदर फेल हो जाते हो तो फिर से आपको एक चांस दिया जाता है, फिर से री सर्टिफिकेशन के नाम से, ठीक है। उसके अंदर भी अगर आप फेल हो जाते हो तो कोई कुछ नहीं कर सकता गाइस, बिकॉज ये ऐसा फेस है, यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ, तभी जाके कंपनी आपको यहाँ पे जॉब देगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप खुद रिस्पॉन्सिबल हो, जो भी करना है आपको ही करना है, क्योंकि जॉब आपको करनी है, तो ट्रेनिंग प्रोसेस भी पूरा क्लियर करना आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। तो ये भी पूछते हैं कि मुझसे नहीं हो पाया, हमको प्रॉपर ट्रेनिंग ऐसे में ऐसे नहीं मिले थे, सपोर्ट नहीं मिला, तो इसलिए मैंने यहाँ पे फेल हो गया, मुझे फेटल आ गया है गाइस। ये पूरा हमारे ऊपर डिपेंड करता है गाइस, ठीक है। द वे वी लर्न द थिंग्स, ठीक है, उसके बाद ही जाके कुछ इंप्लीमेंट करना हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सब कुछ नोट डाउन करके रख लीजिएगा, क्योंकि लास्ट एट द एंड ऑफ द मोमेंट आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे हेल्प हो सकती है, ठीक है। तो अब आपको आज का इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो जरूर हेल्पफुल लगा होगा। जाने से पहले जरूर लाइक कर देना, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। सी इन माई नेक्स्ट वीडियो, बाय।